हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम देखेंगे कि हमें अपना सिबिल कैसे इम्प्रूव करना है। अगर वो बहुत कम हो गया है, स्पेशली कुछ दोस्तों का 550-600 तक भी गिर जाता है सिबिल ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो आज हम देखेंगे हमें उसको इम्प्रूव कैसे करना है। जो पहला पॉइंट है वो है कि हमें अपनी क्रेडिट हिस्ट्री में बाउंसिंग को रोकना पड़ेगा। जो छोटी ईएमआईज हैं या क्रेडिट कार्ड्स हैं या आपकी कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर आपको पता है वो कटेगी, तो आपको उसको 3-4 दिन 5 दिन पहले ही पैसों को अरेंज करके आपको रखना है। उसका रीजन ये है कि अगर एक दिन की भी डीपीडी आती है, आपका डे पास्ट ओवरड्यू आता है, तो वो आपके सिबिल को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। जो सेकंड हमारा स्टेप है इसमें, वो सेकंड है रीबिल्ड करने का। कि अगर मान लीजिए कि हमारा सिबिल 500 550 तक चला गया है और हमें कोई नया लोन अब नहीं मिलेगा। अज्यूम करो कि आपने कार लोन लिया था और वो कार लोन जो है आपने कुछ उसमें कोविड में कुछ ओवरड्यू हो गया या कुछ और दिक्कतें आपको आ गई एंड आपका सिबिल उस टाइम पे कम हो गया और आपने उसके बाद कभी लोन ले लिया। तो उसका आज की डेट में आप क्या हल कर सकते हैं? आप आज की डेट में बैंक से रेगुलर लोन लेने जाएंगे तो आपको बैंक नहीं देगा, बट आप क्या कर सकते हैं, बैंक को एक एफडी दे सकते हैं या फिर बैंक को गोल्ड दे सकते हैं और आप उसके अगेंस्ट कुछ लोन ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बैंक से ले सकते हैं, क्रेडिट से एफडी से बैक करके। उसका बेनिफिट क्या होगा, आप उस लोन को टाइमली रीपे करो। अगर आप उसको 3 महीने 6 महीने उसको टाइमली रीपे करेंगे, अपनी इंस्टॉलमेंट्स को बड़े अच्छे से रीपे करेंगे और सर्विस करेंगे, तो वो आपके क्रेडिट हिस्ट्री के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा और आपके सिविल को बूस्ट करेगा, वो इम्प्रूवमेंट आएगी उसकी। तीसरा जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है आपका या तरीका है सिविल इम्प्रूव करने का, वो है आपको अपने सिविल रिपोर्ट को मैनेज करना है और आपको रिव्यू करना है। उसमें कोई भी लोन जो आपको लगता है कि आप ऑलरेडी रीपे कर चुके हैं या फिर किसी लोन में आप गारंटर थे, वो लोन किसी दूसरे ने रीपे कर दिया जिसकी भी आपने गारंटी दी थी, तो कई बार क्या होता है सिविल उसको अपडेट नहीं करता। या मान लो बैंक ने 100 200 500 रुपए का कोई चार्ज है जो अनपेड रह गया, तो बैंक क्या करेगा, उसको ओवरड्यू रख के खड़ा रखेगा 5 साल 10 साल तक। आपको क्या करना है, आप कोई भी लोन रीपे करते हैं या आप क्लोज करते हैं तो आपको अपनी सिविल रिपोर्ट चेक करनी है। अपनी सिविल रिपोर्ट के अंदर आपको देखना है कि वो लोन क्लोज हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो आपको बैंक से एनओसी लेके सिविल के पोर्टल के अंदर उसको अपलोड करके उस लोन को क्लोज करवाना है सिविल के एंड से, डिस्प्यूट रेस करके। जो चौथा पॉइंट है सर, वो ये है मेरे एंड से कि आपको कभी भी कोई भी लोन सेटल नहीं करना। अगर आपने बैंक का मान लीजिए आपने 2 लाख देना है, आपने बैंक के साथ सेटलमेंट कर ली कि आपने उसको 1.5 लाख दे के 1,40,000 दे के आपने उस लोन को सेटल कर लिया, आपका परमानेंटली वो सिविल डैमेज हो जाएगा और उसको बहुत लंबे समय तक आपका, इवन तो सिविल अज्यूम करो आपका सिविल अच्छा हो गया, आपने उसके 1-2 साल बाद आपकी अच्छी पोजीशन रही है, आप कभी भी बिजनेस लोन लेने जाएंगे, आप होम लोन लेने जाएंगे, बैंक आपकी स्टार्टिंग से आज तक की हिस्ट्री देखता है। उसमें कहीं भी किसी भी लोन में अगर सेटल्ड लिखा हुआ आएगा तो बहुत सारे बैंक्स के नॉर्म्स हैं, वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी भी लोन को सेटल मत करें। आपका 3-4 साल तक सिविल में बहुत ज़्यादा इशू आएगा आपको। तो ये पॉइंट्स हैं गाइस, आप इसको 3 से 6 महीने तक करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, और कोई भी क्वेरीज है या कोई भी डाउट्स हैं आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।